हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि जो न्यू मून है फ्रेंड्स हमारा आने वाला है, ठीक है। मुहर्रम का नया चांद निकलने वाला है। तो डेफिनेटली वैसे तो हमारा जो क्या कहते हैं न्यू ईयर जो है वो डेफिनेटली इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम जो हमारा नया इस्लामिक ईयर होता है वो हमेशा नया साल जो है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। तो आई थॉट क्यों ना मैं आपको न्यू मून के हिसाब से बताऊं कि जो आपका न्यू मून आएगा, मुहर्रम का नया चांद जो है वो आपके लिए क्या नई ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको न्यू मून के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप जो है वो डेफिनेटली इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नहीं चलते, और जो मेरे मुस्लिम फॉलोअर्स हैं वो डेफिनेटली उसको मुहर्रम का नया साल मान के जो है उसके मुताबिक देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि जो न्यू मून आ रहा है, मैं यहाँ पे टर्म जो है वो यूज़ करूँगी न्यू मून की, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मेरे मोस्टली सब्सक्राइबर जो हैं दीज आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, तो फिर इसलिए उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स सी कि जो न्यू मून मुहर्रम का आने वाला है ये आपके लिए क्या न्यू बिगनिंग्स लेके आएगा, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस नए साल के अंदर जो है इस न्यू मून के साथ आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो बहुत वाइड टर्म के अंदर मैं इसको चेक करूँगी, जो जो मुझे मैसेज चैनल होंगे वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। वो ब्लेसिंग किसी भी फॉर्म के अंदर आ सकती हैं। तो लेट्स सी के क्या निकल के आता है अब हमारे पास। सो माय एंजल्स फ्रेंड गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए कि मुहर्रम का न्यू मून जो है वो मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। सो लेट्स सी के आपका जो न्यू मून है हमारा वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। फ्रेंड्स मैं सारे कार्ड सेपरेट करूँगी, देन मैं वन बाय वन करके इसको बताऊँगी, ठीक है। जो सिनेरियो नज़र आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको वो सारा कुछ बता दूँगी, ठीक है। मैंने टॉपिक जो है ना वो ब्लेसिंग के हिसाब से इसको रखा है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे मुझे नज़र आएगा, कुछ किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतल्लिक जो भी मुझे रीडिंग नज़र आएगी वो मैं सारी आपको बता दूँगी, ठीक है। अगर मुझे कोई मसला नज़र आ रहा हुआ तो मैं वो भी साथ में बता दूँगी। सो लेट्स सी कि ये न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड, ठीक हो गया। बहुत से लोग मुझे लग रहा है कि काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में हैं, काफ़ी लोग डिप्रेशन के अंदर हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा टेंशन के अंदर, नींदें रात की उड़ी हुई हैं। कुछ लोग मुझे बीमार भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये मसले तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगला कार्ड निकालने से पहले मुझे पहले कुछ कहना एक अच्छी बात नहीं होती है। बट मुझे लगा है कि आपके मसले मसाइल ख़त्म होने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट कार्ड से देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड का पहला कार्ड आया है, यस, विद द एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आपकी कुछ लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों को ना प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई लॉस हुआ है, कोई टेंशन या मसला बना है उनका, जो पिछले साल के अंदर या कहीं पुरानी चीज़ों के अंदर कहीं ना कोई कोई मसला था, ठीक है। पैसों को लेके कोई मसला था, किसी ने किसी के साथ बहुत ज़्यादा आपको रॉबरी करी, आपके साथ किसी ने डकैती हो गई आपकी, कोई चोरी करके ले गया, आपका बैंकरप्टी हो गई, ठीक है। आपको पैसों को लेके कोई ना कोई मसला था जो पिछले साल का, ठीक है। इस साल जो है वो उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे। जो आपने लास्ट ईयर या जो आपका मसला था, अब ये लास्ट ईयर वाला मैं करूँगी तो शायद आपको, आई होप जिन लोगों को मैंने बता दिया उनको समझ आ गई होगी, क्योंकि मुहर्रम हमारे लिए नया साल के होता है, ठीक है। इस्लामिक ईयर जो है वो मुहर्रम के हिसाब से स्टार्ट होता है। तो मेरे लिए इसलिए मुँह से बार बार नया ईयर निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। तो भाई जिन लोगों का मसला था प्रॉपर्टी को लेकर या पैसों को लेके, मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी को लेकर, किसी लोगों का घर बार छीन गया है। तो उसके अंदर जो उनकी परेशानी है वो निकल जाएगी, और डेफिनेटली उनके पास कोई नई जगह पे ये नई डील करेंगे, किसी नई जगह से इनके पास पैसे आ सकते हैं और काफ़ी स्टेबिलिटी इनको मिलेगी, खुशहाली आएगी और बेहतरीन हो जाएंगे इनके हालात वाक़यात, ठीक है। तो जिन लोगों का मसला पैसों को लेकर था, नुकसान हो गया था, प्रॉपर्टी के मामले में नुकसान हो गया हुआ था, तो वो उनकी परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ नया इनके लिए आएगा, और वो बड़ा गॉड की तरह से ब्लेसिंग होगी इनके लिए। लेट्स सी मोर कि न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, ये देख लें। बिल्कुल यहाँ पे पेंटिकल की बहुत ज़्यादा एनर्जी खुल के आ रही है। तो बिल्कुल जो आप लोगों के साथ अनजस्टिस हुआ था, आपको पैसों को लेके, किसी चीज़ को लेके, आपने कुछ चीज़ खरीदी थी, वहाँ पे आपका नुकसान हुआ था। यहाँ देखें कि इक्वल जस्टिस नहीं आपके साथ सब हुआ था, ठीक है। कोई लेके पैसे भाग गया या किसी ने आपको धोखा या चीट दे दिया,
किसी ने आपके घर बार के मामले में आपके साथ नुकसान कर दिया, तो उसकी वजह से आपकी बहुत परेशानी चल रही थी, ठीक है। तो उस परेशानी से इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। वो जो जस्टिस सर्व नहीं हुआ था वो सेट हो जाएगा। जिस परेशानी के आलम में आप अभी हैं वो इंशाल्लाह सेट होने वाला है, ठीक है। तो न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है, आपको जिस चीज़ को लेके भी परेशानी चल रही है, रादर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे पैसे और घर की ज़्यादा नज़र आ रही है। बट समहाउ अगर आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकता है, आपकी हेल्थ के अंदर हो सकता है, तो वहाँ से भी आप लोगों के पास इंशाल्लाह जस्टिस सर्व होगा, कुछ ना कुछ नया होगा और वो बड़ा अच्छा और स्टेबल होगा, ठीक है। तो लेकिन स्टार्ट आपको ज़रा शुरू से करना पड़ेगा। ये ओके यहाँ पे आया है जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ सोर्ड। तो बिल्कुल अभी इस टाइम पे मेरे ख्याल में आपको ये कहा जा रहा है कि आपने एक तो बैठ कर थोड़ा सोचने समझ, बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से तसल्ली से सुकून से बैठ के इन चीज़ों को करें और डेफिनेटली आपके पास प्लान आएगा और आप एक्शन डेफिनेटली इस पर लेंगे। लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इधर 9 ऑफ सोर्ड के साथ लग रहा है कि आप लोगों ने रातों की नींद उड़ा दी हुई है। ये कार्ड इस कार्ड के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप बैठ के सुकून से तसल्ली के साथ सोचें कि आपने इस मसले को कैसे हल करना है, तो डेफिनेटली आपकी परेशानी भी ख़त्म होगी और आपके पास कहीं ना कहीं से न्यू बिगनिंग्स जो है वो स्टार्ट ज़रूर होगी, ठीक है। तो न्यू मून आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या लेके आ रहा है, जो आपका नुकसान हुआ है डेफिनेटली आप उस नुकसान से बाहर निकल जाएंगे। जो अनजस्टिस चीज़ें हुई हैं आपके फार्म में उनसे आप बाहर निकलेंगे, लेकिन अपनी सोच को जो है ना वो ज़रा आपने बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा ना आप बहुत ज़्यादा बेचैनी के आलम में जो है ना उससे थोड़ा सा बाहर निकलें, पॉज दें ताकि आपका दिमाग खुले और आप बेहतर तरीके से सोच सकें, ठीक है। लेट्स सी मोर। 5 है द हेरोफेंट, बिल्कुल। तो भाई आपको, आप काफ़ी विजडम ओरिएंटेड नॉलेजेबल पर्सन है। मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देख ऐसा भी लग रहा है कि आपको किसी, आपका जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल गाइडर्स होते हैं, वो गुरु हो गए आपके, आपके जो वो क्या कहते हैं उसको, मौलवी, मुल्ला और पादरी, ठीक है। और क्या होता है जैसे हमारे उसमें मंदिर के अंदर जो भी वो होते हैं उनसे जाके मिलें, कुछ दुआ कुरान ख्वानी करवाएं, ठीक है। कोई भी आप भी पाठ पूजा रखवाएं अपने घर के अंदर, ठीक है। और किसी बड़े से मिलकर जो है ना उस चीज़ को डिस्कस करें, रिलीजियस की हेल्प लें, किसी विजडम ओरिएंटेड पर्सन जो कि मुझे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है। आप जिस किसी भी मज़हब को मानते हैं उसका जो बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए लोग होते हैं उनसे आप थोड़ी सी हेल्प लें, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे इनके पास ही कीज़ नज़र आ रही हैं, तो डेफिनेटली गॉड की तरफ जाएँ तो वहाँ से आपको जो है ना वो आपके मसले का हल मिल जाएगा और जिस चीज़ की आपको परेशानी चल रही है डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारा मुहर्रम भी माशाल्लाह इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा वेरी सून, तो दिस इज़ वेरी मच हमारे लिए तो काफ़ी एक पकीज़ा और मुक़द्दस महीना होता है। आई नो कि बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं, तो डेफिनेटली पाक हस्तियाँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई हमारी, और डेफिनेटली फिर बहुत से हम तो उनके मतलब जितना भी उनके लिए हम उनसे उनके सदक़े से मांगें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम होता है। तो डेफिनेटली इसी तरह आप जो है वो कुछ भी जो मतलब आप अपने मज़हब के मुताबिक जो भी आपको बेहतर लगता है आप वहाँ जाके जो है ना वो करें, हेल्प लें उनसे, कोई जो भी आपकी इबादत है वो करें, तो आपके इंशाल्लाह मसले जो है ना वो हल हो जाएंगे, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो सेट होना शुरू हो जाएंगी। और अपनी ये बातों को ज़रा प्योर रखिए, ठीक है। और डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ना खुद को हील करने की भी ज़रूरत है यहाँ पे। बट आई एम टेलिंग यू कि आपका जो भी मसला है, ठीक है। मुझे बार बार यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर्टी और पैसा किसी का बहुत ज़्यादा किसी ने ना उसमें नुकसान हुआ है, मुझे बार बार वही नज़र आ रहा है। तो उसमें इंशाल्लाह आपके अंदर चीज़ें सेट हो जाएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप लोगों का मोहब्बत का मामला है, शादी का मामला भी है, क्योंकि हेरोफेंट के साथ मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लोग मैरिड हैं और उस मैरिज के अंदर जो है ना कुछ इनका पंगा शंगा चल रहा हुआ है, कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक मैसेज चैनल हुआ है मुझे। सो लेट्स सी मोर कि और न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आएगा। द जजमेंट, ओके। तो भाई यहाँ पे ना आपके कुछ सही बताऊँ तो आप पे कुछ अपने गलतियाँ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप खुद परेशान हुए हैं, ठीक है। ये जो अब ये देख लें विद द जजमेंट का कार्ड है, दिस इज़ द मेजर आर्काना एंड दिस वन इज़ ऑल्सो मेजर आर्काना।
अगर ये जो भी मसला मसाइल आपकी लाइफ के अंदर आपने फेस किया है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं, तो आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग ये आपकी अपनी कोताहियों की वजह से हुआ है। कुछ होते हैं ना कार्मिक पैटर्न होते हैं, जब तक आप उसको छोड़ते नहीं हैं तब तक आपको फिर सेट नहीं होता है। तो दिस इज़ योर जजमेंट का कार्ड आ गया, तो गॉड आपको एक नया मौका देगा उस चीज़ को सुधारने के लिए जिसकी वजह से आप आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपने इस न्यू मून के हिसाब से आपने अपनी उन चीज़ों को भी कंसिडर करना है कि जिसकी वजह से क्या ट्रेड्स थे आपकी पर्सनालिटी में जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा या चीज़ें आई। अगर कोई थर्ड पार्टी भी आई तो वो क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कार्ड में आपके लिए न्यू मून की ब्लेसिंग्स निकाल रही हूँ। तो जजमेंट कार्ड आपकी रीडिंग में आया, तो विच इज़ इंडिकेटिंग कि आपको कुछ सिखाया गया है गॉड की तरफ से, ठीक है। तो आपने इस सारी लाइफ जर्नी के अंदर अगर कुछ भी सीखा है, आपको कुछ चीज़ किस चीज़ ने तकलीफ़ दी है, आपको पता तो चल गया होगा कि कहाँ आपने गलती करी, कहाँ आपने कोताही करी। तो आपको गॉड कह रहा है कि उस चीज़ से आप बाहर निकलो, तुम्हें नया मौका दिया जा रहा है। अगर दोबारा आपने वही हरकत करी तो फिर आपको इसी पैटर्न के अंदर वापस जाना पड़ेगा। ये नुकसान भी आएगा, ये अनजस्टिस भी आपको मिलेगा, सोचों के अंदर परेशानी और डिप्रेशन में मिलेगा, ठीक है। अगर आपने सीख लिया है तो फिर आपकी लाइफ के अंदर ये सारी अबंडेंस आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जजमेंट यहाँ पे आया है तो ये कहीं ना कहीं आपका कारमा भी था जो आपको हिट हुआ है, ठीक है। तो आपको दोबारा नया मौका दिया जाएगा, इसलिए आपने ज़रा अब एहतियात से चलना है, ठीक है, और पुरानी गलतियाँ नहीं करनी है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि हम सबको पता होता है कि हमने हमारे अंदर क्या गलतियाँ हैं। हम खाम में दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं जबकि हमारे अपनी अंदर गलतियाँ होती हैं। हमारी ईगो ना हर्ट हो जाए, हम इस वजह से उस गलती को छुपा रहे होते हैं। जब तक आप अपनी इस ईगो से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये कर्मा आपका बार बार हिट करेगा आपको, ठीक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बेहतर तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, तो वो मैंने कर दिया है। सो लेट्स सी मोर कि और न्यू मून आपकी लाइफ के अंदर क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाले हैं। यस, ये देख लें भाई, आपने ना कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं थी बनाई। ये मुझे मैसेज भी चैनल हो गया एक तरह से। और ये देख लें विद द स्ट्रेंथ कार्ड, एक और मेजर आर्काना, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है विद द 7 ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर कोई चोरी हुई है, किसी ने आपको रिसीव दिया है, आपकी आंखों के सामने से कोई आपका नुकसान करके निकल गया है, ठीक है। तो लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आपने जब गॉड से काफ़ी हेल्प ली भी है, मुझे यहाँ से इसको देख के लग भी रहा है, तो आपने उस चीज़ को ना पकड़ लिया है। अब आप काफ़ी सीख भी चुके हैं। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। जैसे इस शख्स ने देखें टूटा फूटा पड़ा है, ये देख लें यहाँ पे सर पकड़ के बैठा और यहाँ पे इसका सर फटा हुआ है, बुरी हालत में खड़ा है, लेकिन उसने अपने इर्द गिर्द वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा खड़े कर दिए हैं। लाइक अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना ली हैं और यहाँ पे माउंटेन्स उसने अपनी अपनी जगह को सिक्योर कर दिया है। तो आई मीन अगर आपका वो नुकसान था प्रॉपर्टी को लेके तो वो बच जाएगा, लेकिन जो आपने पास में टॉक्सिक पैटर्न्स करे हैं ना, उनसे आपने सीखना है। अगर आपने अभी भी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाई तो ये जो आपके पास एस ऑफ पेंटिकल की ऑप्शन आ रही है, जो आपको एक नया बिगनिंग अल्लाह ताला दे रहे हैं, वो दोबारा आपसे छीन ली जाएगी। तो आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है, अपने आप को डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंदर एक्टिव करना है आपने। लाइक अब आपने अगर फजूल किस्म के लोगों के साथ आपका उठना बैठना था या कुछ भी आपका कोई कार्मिक पैटर्न था ना, उसको आपने ब्रेक करना है। ये मैंने आपको जजमेंट कार्ड के साथ पहले ही बता दिया है, ठीक है। तभी आपकी लाइफ के अंदर जो है ये न्यू ब्लेसिंग आएगी और ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। लिटरली मुझे फील हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा परेशानी जो है ना वो फेस करी है, ठीक है। तो एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ देखने में, मुझे बताने में वो मतलब लग रहा है कि ये आसान कार्ड है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना पेनफुल प्रोसीजर होता है कि आप जब डिप्रेशन के अंदर होते हैं, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई होती है, ठीक है। तो आपका कारमा आपको हिट करा है भाई। तो अब आपने अपने आई थिंक आपने काफ़ी अपने रिलीजियस एस्पेक्ट से सीख भी ली हैं चीज़ें, दोबारा से वो गलती नहीं करनी। और अगर आप दोबारा से करेंगे तो फिर अगेन आप इसी साइकिल के अंदर रहेंगे। तो न्यू मून आपके लिए जो है वो न्यू ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। आपका जो नुकसान हुआ है उसके ऑल्टरनेटिव या उसी तरह का आपको कुछ नया मौका मिलेगा ताकि आप अपनी चीज़ें सही कर लें। और उसके लिए आपको हमेशा हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। अगेन आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आपकी अपने अंदर की गलती है, उसको आपने सुधारना है, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा है। आप देखें कि कौन से पैटर्न्स थे जो कि आपको नुकसान की तरफ लेके गए हैं, ठीक है। तो आपने उनको ख़त्म करना है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, ठीक हो गया। ओके, अब हम देख लेते हैं मिस्टिक रेड रोज़ ऑरिकल से कि और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको एनर्जीज भी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो लेट्स सी के और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में।
मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि न्यू मून जो भी है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या न्यू ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है, या इनकी लाइफ में अगर कोई टॉक्सिक पैटर्न्स हैं तो वो कौन से हैं जो इनको छोड़ने की ज़रूरत है, या मेरे व्यूअर्स के लिए न्यू मून के हिसाब से क्या मैसेज है जो इनको ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। तो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए न्यू मून जो है वो क्या न्यू ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। फ्रेंड्स, आप अपना ना सदका खैरात भी करें, कुछ चैरिटीज़ दें, ठीक है। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि बार बार मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है कि आपकी लाइफ के अंदर जो मौजूद लोग हैं ना वो बहुत टॉक्सिक हैं, और आपका अपना किया धरा आपके सामने आया हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान आज बैठे हुए हैं। आई एम सो सॉरी, बट मुझे लगता है कि बीइंग अ टैरो रीडर जो मुझे मैसेज आ रहा है मैं उसको लॉलीपॉप की तरह बिल्कुल ना आपको दूँ, मैं उसको बिल्कुल वैसे ही बताऊँ शुगर कोटेड करे बगैर, बिकॉज़ तभी फिर ही तो मैं आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। मैं सिर्फ अपने चैनल की रीच बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ें आपको बताती रहूँ तो ये मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि फिर वो मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप अपने अंदर की गलतियों को मान के अपने आप को सेट करके चलते हैं तो फिर ही लाइफ का मज़ा आता है और फिर ही मेरा भी मकसद पूरा होता है, ठीक है। तो मैं आप बिल्कुल भी ना माइंड किया करें इस चीज़ को कि आपके अंदर कुछ गलती नहीं हो सकती है, बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू टेल कि अगर आप अपने अंदर की गलती को मान जाते हैं तो वहीं से आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की माइंड सेट को अपने पास रखें, ठीक है, ईगो को अपने काम करें। लेट्स सी मोर कि क्या न्यू मून आपके लिए ब्लेसिंग्स ला रहा है। ये देख लें, यहाँ पे आ रहा है सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर। ठीक हो गया, मतलब यहाँ पे ना मुझे कुछ ऐसा, मैंने क्या कहा था कि अभी उदासी और परेशानी चल रही है, कुछ बिटरनेस है, ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी है जैसे ये कटरक के ट्रीज़ होते हैं ना उसके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, कि लाइक आपको फूलों के साथ कैटरक मिला हुआ है, कि मतलब समझ नहीं आ रही कि आप छल नहीं हुए पड़े ज़ख्म और तकलीफ से जो आपको जो अनजस्टिस आपके साथ हुआ है। और कुछ ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को शायद लव लाइफ के अंदर कोई ना कोई मसला है, जैसे मैंने बोला मैरिज लाइफ है तो वहाँ पे भी आपको ऐसा सीन चल रहा है। तो आपको अगर आपकी लाइफ के अंदर ऐसा कोई मसला है तो आपको वहाँ से डिटैच हो जाना चाहिए, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि ये आपका कार्मिक पैटर्न था, आपका कार्मिक पर्सन था जिसके साथ आप डील कर रहे थे, ठीक है। तो अगर अभी भी आपने, क्योंकि चीज़ें अभी भी आपके बीच में उसी तरह की चल रही हैं, जो आपको जस्टिस सर्व नहीं हो रहा है, चीज़ें वैसे नहीं हैं, सेट नहीं हैं, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ से मूव ऑन करें, तभी आपकी लाइफ के अंदर जो है वो नई चीज़ें आती हैं। तो ये क्विक सा मैसेज चैनल हुआ है तो वो मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद देख लेते हैं किस रेफरेंस में आया है सेपरेशन का कार्ड। द ड्रैगन फ्लाई देख लें, लाइटेड हार्ड एंड अडेप्ट फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स कमिंग टू द लाइट एंड हील। बिल्कुल आप अपने आप को जो है वो लाइटेड हार्ट एनर्जी में रखें, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया था। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कि कैसे रीडिंग जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर जाती है, कार्ड के साथ कार्ड। तो मैंने आपको उस 4 ऑफ सोर्ड के साथ पहले कह दिया था, अपने आप को सोचें ना, ज़्यादा उसमें ना डालें, अपने आप को लाइटेड हार्ट एनर्जी में रखें। आप देखेंगे किस तरह से आप चीज़ें जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही आ गया है कि लाइटेड हार्ट एनर्जी में रखें, फाइंडिंग आउट करें, अडाप्टेशन के अंदर लेके आएँ, चेंजेस को अडाप्ट करें, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं ना उन चीज़ों से बाहर निकल जाएँ आप, ठीक है। तो न्यू मून में आपके लिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, ज़बरदस्त किस्म की है। पुरानी चीज़ें जो आप कर चुके हैं आपको वो सर्व नहीं कर रही, वहाँ से आप कट ऑफ हो जाएँ और मतलब आपका अपने आप को हील करें। आपकी जो चीज़ें हैं वो लाइट और हील के बीच में बिल्कुल आएंगी, लेकिन उससे पहले शायद आपको कोई कार्मिक पैटर्न्स हैं उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों में मुझे लगता है बहुत से लोग जो है ना वो अपने शादी के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको शायद, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप टॉक्सिक मैरिज के अंदर हैं ना तो आपको उसका हल यही है कि आप उससे बाहर निकलें, ठीक है, और अपने आप को फिर हील करें। डेफिनेटली आपके पास चीज़ें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं से भी ये नहीं आ रहा कि आप खुश हैं उस चीज़ के अंदर जो भी आपके साथ हुई है। तो न्यू मून आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, और उसमें न्यू मून में यही है कि आपको अपना पास्ट पैटर्न जो है ना वो छोड़ना है। आपका कार्मा हिट हुआ है, आपने उस कार्मिक पैटर्न से अगर हील करना है, सेट करना है, तो आपको बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी और आपको न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी और पुरानी चीज़ों से सीख के आपको आगे चलना पड़ेगा। अगर अभी भी आपने अपनी उन्हीं चीज़ों के बीच में अपनी चीज़ें, पुरानी चीज़ें छोड़ी नहीं है और नया कुछ फाइंड कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए नुकसान होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यू ब्लेसिंग, ठीक है, जो आपके लिए न्यू मून की आ रही हैं। और मुझे लगा कि अच्छी बात है, मैंने ये रीडिंग कर दी, बिकॉज ये नीड थी, इसकी बहुत नीड है। तो अब आप देख लीजिएगा, लेट्स सी मोर कि और आपको
न्यू मून क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है आपके लिए, ये देख लें। द पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैबलिंग। पता नहीं, मुझे ऐसा बहुत लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। आप मैरिड पर्सन हैं और उस मैरिड पर्सन होने के बावजूद आप किसी और को भी पसंद करते हैं, ठीक है। और शायद उस मैरिज की वजह से आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। तो अगर डेफिनेटली आपका मैं आपको पहले बता रही हूँ कि जिस मौजूदा मैरिज के अंदर भी आप खुश नहीं हैं, तो आपको चांस लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपका चीज़ें ऐसे की ऐसी ख़राब रहेंगी। मैंने आपको पहले ही इस कार्ड के निकलने से पहले ही बता दिया कि कुछ आपका चीज़ें, आपके टॉक्सिक मैरिज चल रही है, आपके पार्टनर या आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें सेट नहीं है और आपको समझ नहीं आ रही कि आप उसको बाहर कैसे निकालें, तो उसको छोड़ दें आप, ठीक है। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माइट भी मैसेज सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी कंफर्म करा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत से लोगों की एनर्जी में पिक कर सकती हूँ यहाँ पे, तो आपके साथ जितना रेजोनेट करे आपने उतना ही रखना है। तो यहाँ पे आपको अपनी टॉक्सिक मैरिज को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको लगता है कि शायद आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होएगा, आप हील नहीं कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमने निकाल दिए हैं कार्ड्स यहाँ से। अब मैं आप लोगों के लिए जो है द एंजल लव ऑरिकल कार्ड जो है ना, यहाँ से भी मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अब मैं देखूँ तो मुझे एक तो पहले यहाँ पे नज़र आया था कि किसी का प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, किसी का कोई मसला बना है डेफिनेटली, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आया है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना, उसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा मसला चला हुआ, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं। आप ना छोड़ पा रहे हैं ना, आप उसमें से जो है ना वो उसके अंदर रह पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सब लोगों के लिए, अगर कोई टॉक्सिक मैरिज के अंदर है तो प्लीज़ अपने इस पर्सन से बाहर निकले, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रहा, उसमें जस्टिस आपको सर्व नहीं होना। और वो आपका कार्मिक पार्टनर था जिसके साथ आपने चाहे 10 साल गुजार दें, 15 साल गुजार दें, आपको जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, आपने लर्न कर लिया है लेसन। अब आपके पास अगर न्यू अपॉर्चुनिटी है तो आपको रिस्क लेने के लिए रेडी होना चाहिए। ये मत सोचें कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। डेफिनेटली अगर आप अपनी चीज़ों को दोबारा से हील कर लेते हैं, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना लेते हैं, तो आपके पास न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली स्टार्ट होगी। लेकिन जो आपने अपने इस पार्टनर के साथ, जिसके साथ अभी मैरिज लाइफ के अंदर हैं, उसके साथ आपने जो चीज़ें लर्न करके अगर सीखा नहीं है तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। उसको अगले बंदे के साथ जाके इम्प्लीमेंट मत करिएगा। बट इस वाले मैरिज के अंदर ये आपका कार्मिक पैटर्न था। आपको जो है वो डेफिनेटली आप उदास परेशान ज़रूर हैं, लेकिन आपका डेफिनेटली जब आप इस चीज़ से रिस्क लेके बाहर निकलेंगे तो आपकी चीज़ें सेट हो जाएंगी अगले पर्सन के साथ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके पास एक और पर्सन भी मौजूद है, ठीक है, जिसके साथ आप शायद नया स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो आपकी करंट मैरिज है वो आपको ज़्यादा सर्व नहीं कर रही है, तो आप परेशान हैं कि आप रिस्क लें या ना लें। तो डेफिनेटली आपको गॉड कह रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को सीखें ताकि आप अगले बंदे का जाकर सर ख़राब ना करें, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली चीज़ों में स्टेबिलिटी आएगी, घर बार पैसा हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक हो गया। अब इन कार्ड से देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं न्यू मून के हिसाब से, तो मुझे ज़्यादा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं न्यू मून के हिसाब से। ओके, डिपेंडिंग अ रिलेशनशिप विल फाइनली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। तो भाई कुछ लोग जिन भी रिलेशनशिप के लिए कर रहे थे स्ट्रगल, तो उनके लिए ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो फाइनली डीपन हो जाएगा अगले चंद महीनों के अंदर, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। तो ये मुझे तो ये लग रहा है कि आप टॉक्सिक मैरिज के अलावा, मैंने पहले बता दिया कि आप लोगों की लाइफ में कोई और पर्सन भी है, तो ये मुझे उनके लिए लग रहा है कि जिनकी लाइफ के अंदर टॉक्सिक पर्सन के अलावा, उनके करंट हस्बैंड के अलावा कोई और भी पर्सन मौजूद है, तो उनके साथ आपका जो है ना वो रिलेशनशिप सेट हो जाएगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आपको रिस्क लेते हुए डर लग रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी मोर कि और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं न्यू मून की। अनकंडीशनल लव देख लें। द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज़ एंट्रल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो भाई आपका जो ये नया पर्सन है जिसके साथ आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे या कोई नई बिगनिंग आपके लाइफ के अंदर आएगी, जिसको आपने शायद प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है बाकी लोगों से। शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग जो है ना सीक्रेट रिलेशनशिप के अंदर हैं,
तो आपको कहा जा रहा है कि ये अनकंडीशनल लव है, आपका और आपके पर्सन के बीच में मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा एक फ़ानी मोहब्बत है, एंड कोई भी आपको इससे दूर नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज नज़र आया है, और लेकिन ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होनी है, जो अब आपको नया मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट योर ओल्ड वन, मैं आपको पहले ही बता दूँ। लेट्स सी मोर, और आपकी लाइफ में न्यू मून क्या ब्लेसिंग ला रहा है। डिफ़िकल्टीज, ये देख लें। जेलसीज फ्रॉम अदर्स में सर्व एज ऑब्स्टिकल टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। तो भाई सेपरेशन का कार्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया था। शायद कुछ लोग हैं आपके लाइफ के अंदर, कामिक पार्टनर्स हैं, शायद वो आपसे जेलस होते हैं। आपने शायद किसी को बताया हो कि यार मेरी लाइफ में एक और पर्सन भी है, तो वो सोच रहा हो कि यार पहले भी इसके पास इतना ज़बरदस्त पर्सन था, अब एक और पर्सन है, तो वो आपको उल्टे सीधे मशवरे देना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो भी नज़र आ रहा है। तो कुछ लोग जेलस हैं आपकी उससे, तो वो शायद आपके लिए जो है ना वो ऑब्स्टेकल जो है वो लेके आ रहे हैं उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आपको उनकी नहीं सुननी है। अगर आप उस पर्सन के साथ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पुराने से सेपरेशन करें, एंड देन डेफिनेटली आप इस चीज़ों से बाहर निकलें, और फिर ही आपकी चीज़ें सेट होंगी। तो कुछ लोग हैं, कुछ जेलसीज हैं, कुछ अब आपको बेहतर पता होगा कि आपके लाइफ के अंदर क्या ऐसे मसले हैं, ठीक है। तो ये जेलस लोग जो है ना वो आपकी लाइफ के अंदर जो नया पर्सन है उसके साथ ऑब्स्टेकल्स शो कर रहे हैं। तो ये आपको जो है ना वो बस उनसे जो है वो थोड़ा आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को। आपके इस कनेक्शन के अंदर वो बहुत ज़्यादा मसला बना रहे हैं, और जो शायद आपको डरा भी रहे हैं कि तुम क्या करोगी, तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो, तो वहाँ जाकर तुम्हारा साथ क्या बनेगा, और आप उस डर की वजह से अगला स्टेप भी नहीं ले पा रहे, आप कुछ चांस लेने के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से मसला है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे अगर आप न्यू मून के हिसाब से पुराने पैटर्न को पीछे छोड़ के वहाँ से चीज़ें सीख ली हैं, तो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास आगे हीलिंग है। वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कैसे होती है, लेकिन वो हो जाती है, ठीक है। जब तक आप उस रास्ते पर चलते नहीं हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर आपकी अपनी मर्ज़ी है अपने पुराने पास्ट टॉक्सिक पैटर्न के अंदर रहना है तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आपको एक नया मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो you can get a chance for this one. Let's see more. फ्री योर सेल्फ, ये देख लें क्या बोला था मैंने। यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को फ्री कर दें, रिलीज़ करें, हील करें। आपको यू डोंट नीड टू बी कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप, ठीक है, टू बी सक्सेसफुल। आपको किसी भी मोहब्बत, शायद आप अपनी मोहब्बत के अपनी शादी के अंदर फ्रंट पार्टनर को मैंने पहले बोल दिया था, उसके साथ सेट करने में बहुत ज़्यादा वो लगे हुए हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड रियली नीड टू फ्री योर सेल्फ। अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकल आए इस चीज़ से बाहर। तो जो अगला पर्सन आएगा वहाँ जाके आप खुद हील हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे अभी तक आपके लिए न्यू बिगनिंग जो आपके लाइफ के अंदर आने वाली है, और न्यू मून के हिसाब से चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। You are enough. The person you are meant to be with will लव यू द वे यू आर, सो यू डोंट नीड टू बी चेंज। ये देख लें, ये बिल्कुल द हैरोफेंट के नीचे आया है, जो कि आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं अपनी शादी के अलावा भी जो पर्सन है, ये वो पर्सन है, ठीक है। और द पोकर फेस के नीचे, जिसको आपने अभी दूसरों के साथ एक्सपोज नहीं किया हुआ, जिसके साथ आप रिस्क लेना चाहते हैं, उसी के नीचे बिल्कुल ये आया है, ठीक है। तो आपके लिए अगला मैसेज ये आया है कि द पर्सन यू आर मेंट टू बी, जिस पर्सन के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, विद विल लव यू टू द वे यू आर, ठीक है। वो आपके साथ उसी तरीके से मोहब्बत करेगा जिस तरीके से आप हैं। तो यू डोंट नीड टू बी चेंज, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा सर्व कर दिया, आपने टॉक्सिक मैरिज से बाहर निकलें, ठीक है, जो अभी सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। और जो नया पर्सन आपका है, जो कि आपके थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन के अलावा जिससे आप मोहब्बत कहते हैं, उसके पास जाएं और वो आपके साथ सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू मून के हिसाब से जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, गॉड आपको एक नया मौका दे रहा है उस पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजारने का, जो कि शायद आपने बहुत देर से अपनी मोहब्बत को छुपा के बैठे हुए हैं अपने पर्सन के साथ होते हुए भी। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि गॉड इज़ गिविंग यू एन अदर चांस। जजमेंट कार्ड के साथ आपके पास एक नया मौका है। अगर इस टाइम पे भी अगर आप जो है वो इस पर्सन की तरफ नहीं गए ना अपने टॉक्सिक मैरिज को छोड़ के, तो फिर आपके पल्ले कुछ भी नहीं आना। ये लाइफ का साइकिल ऐसे चलता जाना है, ठीक है। और आप परेशान हो रहे हैं कि वहाँ जाके क्या मिलेगा, तो ये एंड पे आपको मिल गया है कि आपको उसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ का रिस्क लें, आगे चीज़ें खुद ब खुद हील हो जाएंगी, और ये पर्सन आपको वैसे एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हैं।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है न्यू ब्लेसिंग जो कि आपकी लाइफ के अंदर आ रही है न्यू मून के हिसाब से, और उसका मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि ये तभी होगा जब आप अपने पुराने टॉक्सिक पर्सन को रिलीज़ करेंगे। ठीक है। तो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करा हो तो इसको जो है वो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि रीडिंग बहुत मुख्तलिफ आई है। तो मुझे जो मैसेज चैनल हुए वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स रीडिंग बहुत हो गई है लंबी, तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करे तो आपने कमेंट्स में बता देना है, और कुछ भी आप का रह गया हो तो वो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा के भी इसको जो है वो आगे कंटिन्यू करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।